हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ट्रेंडिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए। टॉपिक का नाम है ब्रिक्स समिट 2025। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ब्रिक्स समिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो कैसे यहाँ पे ये ब्रिक्स को स्टार्ट किया गया और जो भी टाइमलाइन है ब्रिक्स समिट की ये हम डिस्कस करेंगे। 2025 का ब्रिक्स समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, कौन कौन शामिल थे, ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और फिर जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ऑलराइट, तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स समिट 2025 जो है फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में 6 से लेकर 7 जुलाई तक जो है ब्रिक्स समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। कंप्लीट डिटेल जो है आगे वीडियो में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स समिट होता क्या है, ब्रिक्स होता क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रिक्स जो आप यहाँ नाम दिख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ये 5 कंट्रीज जो इसमें शामिल थी, जो मेंबर्स हैं, इसी का फुल फॉर्म ये है। देखिए, बी फॉर ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से आता है साउथ अफ्रीका। तो इनिशियली 5 कंट्रीज इसमें शामिल थी। रिसेंट में और 5 कंट्रीज इसमें नई जुड़ी हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड्स एमर्जिंग इकोनॉमीज एंड इंडिया इज इट्स फाउंडिंग मेंबर। India considers BRICS as an important platform for global balance, diversity and plurality. तो यहाँ पर जो भी वर्ल्ड की एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या फिर कंट्रीज़ हैं, राइट, उनके ग्रुप को यहाँ पे ब्रिक्स ग्रुप हम कहते हैं और इंडिया ने इसे फाउंड किया है। तो ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे इनिशियली, आप देख सकते हैं ये 5 कंट्री जो है इनिशियली इसमें शामिल थे और यही एक्रोनिम आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2001 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील coined the term BRIC to describe the 4 emerging economies of Brazil, Russia, India and China। तो 2001 में जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ'नील, इनके द्वारा जो है इस ब्रिक टर्म को कॉइन किया गया था जब इन्होंने वर्ल्ड की 4 मेजर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इनके बारे में बात किया। द ग्रुप वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स इन 2006। फिर जब 2006 में ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ पर इस ग्रुप को फॉर्म किया गया। ऑल राइट, एट प्रेजेंट ब्रिक्स हैज़ 10 मेंबर कंट्रीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5 और नए देश इसमें शामिल हो गए हैं। तो ब्रिक्स के अलावा इसमें आते हैं ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया। तो टोटल यहाँ पे 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, छोटा सा ट्रिक भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट, ब्रिक्स वॉज स्टार्टेड इन 2009 एज ब्रिक। इट्स फाउंडिंग मेंबर्स वर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो देखिए, सबसे पहले जो है 2001 में यहाँ पे इस नेम को कॉइन किया गया था बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील। फिर 2006 में जब फॉरेन मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ पे इस ग्रुप को फॉर्म किया गया। और जो ब्रिक्स है, राइट, ये ब्रिक की तरह कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ है 2009 में। ओके, तो यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका जो है फ्रेंड्स इसमें शामिल नहीं था, 4 कंट्रीज थी। लेटर जो है साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ, देखिए इन 2010 साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ग्रुप एज द फुल मेंबर। तो फुल मेंबर की तरह साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया है। तो 2009 के बाद मेजर यहाँ पे जो ईयर है ये है 2010, जब इसमें साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। द ग्रुप वॉज रीनेम्ड एज ब्रिक्स विद द एस डिनोटिंग साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया इन 2010। आई होप आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स क्लियर है। नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ दीज न्यू मेंबर्स हैज़ लेड टू ग्रुप बीइंग इनफॉर्मली कॉल्ड ब्रिक्स प्लस। यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए, एक्सपेंडेड मेंबरशिप, सम मोर कंट्रीज आर ज्वाइनिंग ब्रिक्स एज फुल मेंबर्स इन 2024 एंड 25। तो 2024 और 25 में कुछ और नए कंट्रीज इसमें शामिल हुए हैं, इसीलिए इसका जो अब नाम है ये ब्रिक्स प्लस आप कह सकते हैं हो गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। तो 2024-25 में कौन कौन से कंट्रीज इसमें शामिल हुए। इन 2023 ब्रिक्स इन्वाइटेड 6 न्यू कंट्रीज ड्यूरिंग द 15th ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। देयर फुल मेंबरशिप वॉज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो 2023 में जो है 6 नए कंट्रीज़ को यहाँ पे इनवाइट किया गया टू ज्वाइन द ब्रिक्स। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड्स, जब ये 2023 में इन्होंने इनवाइट किया, जब ये इसमें ज्वाइन होते हैं, ये फुल मेंबरशिप इनकी इफेक्टिव होती है 1 जनवरी 2024 से। ओके, तो कौन कौन से 6 कंट्रीज़ को इन्होंने इन्वाइट किया आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना, बट इन्होंने जो है इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी स्टिल कंसिडरिंग में है, बाकी सारे आप जो देख सकते हैं ये इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। इंडोनेशिया विल बिकम द 10th मेंबर कंट्री इन 2025 जनवरी 2025। तो इंडोनेशिया जो है रिसेंट यहाँ पे मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया है एज द 10th मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो ये था फ्रेंड्स अबाउट एक्सपेंशन।
आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ब्रिक्स समिट एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स जो मेंबर होते हैं इनके द्वारा सेटअप किया गया एक बैंक है, इसके बारे में बात करेंगे। द प्रेसिडेंसी ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स एज पर ब्रिक्स। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी होती है, कौन इसको होस्ट करेंगे, ये इसी यहाँ पे लाइन से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्राज़ील इसे होस्ट कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर रशिया करेगी, फिर इंडिया करेगी, देन चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका। इस तरीके से ये रोटेट होता है। ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टालेजा ब्राज़ील इन 2014 द लीडर साइंड एन एग्रीमेंट टू स्टैब्लिश द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन शंघाई चाइना। तो देखिए हमने पहले डिस्कस किया 2009 में जो है ये स्टार्ट हुआ, फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, फिर 2014 में जो है फ्रेंड्स इन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन की और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये शंघाई चाइना में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है शंघाई चाइना में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज श्री के.वी. कामत ऑफ इंडिया। तो एनडीबी के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं श्री के.वी. कामत। इन दिसंबर 2010 साउथ अफ्रीका वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक, आफ्टर विच द ग्रुप अडॉप्टेड द एक्रोनिम्स ब्रिक्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंडिया फर्स्ट शेयर्ड ब्रिक्स इन 2012। तो 2000 यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। उससे पहले इंडिया ने कब होस्ट किया है, पहली बार ब्रिक्स समिट को इन्होंने 2012 में इसे होस्ट किया है। बात करें ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स शंघाई चाइना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स समिट 2025 के बारे में। तो ब्रिक्स समिट 2025 इसको 6 से लेकर 7 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया गया था रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में, और इसको चेयर किया गया है बाय द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, और ये इसका 17th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया। थीम था इस कॉन्फ्रेंस का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, राइट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, तो इसमें 11 मेंबर कंट्रीज़ है। कौन कौन सी हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और जो 2024-25 में ज्वाइन हुई है इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड मेनी पार्टनर कंट्रीज़ वर प्रेजेंट। तो ये कंट्रीज़ प्रेजेंट थी और इनके साथ जो है और भी कुछ पार्टनर कंट्रीज़ इसमें शामिल थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की तरफ से ब्रिक्स समिट में किसने पार्टिसिपेट किया है, तो इंडिया से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन वर नॉट प्रेजेंट एट दिस कॉन्फ्रेंस। तो ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। चाइना वॉज रिप्रेजेंटेड बाई प्रीमियर ली केकियांग प्राइम मिनिस्टर एंड रशिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव। तो यहाँ पे चाइना को रिप्रेजेंट किया था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे प्रेजेंट थे। Russian President Vladimir Putin participated via video conference due to an international arrest warrant issued for him due to Ukraine war. तो रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उस वजह से उनके पास इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट होने की वजह से ये अटेंड नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कवर किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस एनसीईआरटी नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए जीएस की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, जीएस नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और साथ में देखिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल
रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस तरीके से इसको छोटे से ट्रिक से याद रख सकते हैं ये सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके नाम को। तो इसका छोटा सा ट्रिक रहेगा, ये रहेगा IES रूबी चल सऊदी अरेबिया से UAE और इंडोनेशिया। तो इस छोटे से ट्रिक से फ्रेंड्स ये सभी नाम आप इजीली याद रख सकते हैं। IES में आ जाते हैं ईरान, इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका। RU से हो जाता है रशिया, B से ब्राज़ील हो जाएगा, I से इंडिया, चल से चाइना आप कह सकते हैं, फिर सऊदी अरेबिया, UAE और इंडोनेशिया, ये तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। तो इससे जो है आप सभी ब्रिक्स कंट्रीज़ के नाम जो है याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये जो ट्रिक है ये क्लियर है और समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं लीडर्स अटेंडिंग द ब्रिक्स समिट 2025। तो 2025 में कौन कौन से लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, बात करते हैं इनके बारे में। इसको होस्ट किया है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा के द्वारा। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली कियांग यहाँ पे प्रेजेंट थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी प्रेजेंट थे। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मुस्तफ़ा मदबोली, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है ब्रिक्स समिट में। नेक्स्ट आप देखेंगे साउथ अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट प्रेजेंट थे। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लैवरोव प्रेजेंट थे। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद प्रेजेंट थे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अब्बास अरागाची यहाँ प्रेजेंट थे। और UAE के जो फ्रेंड्स क्राउन प्रिंस हैं खलीद बिन मोहम्मद अल नहयान, ये यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये सब लीडर्स थे जो अटेंड कर रहे थे ब्रिक्स समिट 2025 को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज विद एक्सटर्नल पार्टनरशिप एंड पार्टनर कंट्री। तो यहाँ पे अंगोला के प्रेसिडेंट जाओ लोरेंसो प्रेजेंट थे। बेलारस के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर मैक्सिम रिजेंको प्रेजेंट थे। कोलंबिया के एम्बेसडर गिलेर्मो रिवेरा प्रेजेंट थे। कजाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मुराद नेतल्यू प्रेजेंट थे। केन्या के एम्बेसडर ये प्रेजेंट थे जिनका नाम है एंड्रू करांजा। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैक्सिको के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स जुआन रामोन डी ला फ्यूएंटे यहाँ पे प्रेजेंट थे। और भी बात करें तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जिरानपोर्न सिंधुप्राय यहाँ प्रेजेंट थे। यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंटोनियो गटर्स प्रेजेंट थे। उज्बेकिस्तान के फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ सीनेट सुदीक सफोयेव प्रेजेंट थे। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन प्रेजेंट थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस यहाँ पे प्रेजेंट थे। पैलेस्टीन के पैलेस्टीनियन एम्बेसडर इब्राहिम अलजाबेन प्रेजेंट थे। निजेरिया के चेयरमैन बोला तिनुबू ये भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ये हो गए सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के हेड जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक्सक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, राइट। चलिए अब बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स ऑफ ब्रिक्स समिट 2025। At the 17th BRICS summit held in Rio de Janeiro, Brazil, the member countries issued a joint declaration of 31 pages and 126 points. It condemned the Pahalgam terror attack and the Israeli attack on Iran, emphasis on AI and health. The leaders talked about issues like artificial intelligence and health, global governance reforms. BRICS leaders call for urgent reform of global governance. Institutions such as UN Security Council, International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization. Next, importance of the Global South. The Global South was highlighted as a driver of positive change, especially amid rising geopolitical tensions, economic downturns and technological changes. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ब्रिक्स समिट हुआ, यहाँ पे क्या क्या किस किस मुद्दों पे बात किया गया, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ इसके बारे में बात हुआ। इजरायली अटैक जो हो रहा है अभी ईरान के ऊपर, ये इसके ऊपर बात किया गया। AI और हेल्थ के ऊपर बात किया गया। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस किया गया। और साथ में यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल साउथ है ना, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया गया। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स ऑफ ब्रिक्स समिट 2025। अब बात कर लेते हैं 2024 के ब्रिक्स समिट के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी प्रीवियस भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे ब्रिक्स जो 2024 है इसको रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। रशिया के कजान सिटी में 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एडिशन 16 रहा था। इंडिया से PM मोदी पार्टिसिपेट कर रहे थे। थीम था 2024 का स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ऑलराइट, तो ये था थीम एंड ब्रिक्स समिट 2024। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इम्पोर्टेंट MCQs रिलेटेड टू ब्रिक्स 2025। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2025? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसको होस्ट किया गया है ब्राज़ील के द्वारा।
तो ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। 17th इसका एडिशन था। 6 से 7 जुलाई तक इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया और चेयरमैन यहाँ पे कौन थे, तो इसको होस्ट किया गया है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनैक्शियो लूला डा सिल्वा के द्वारा। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द ब्रिक्स समिट 2025? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो ये था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। What is the name of declaration adopted at the conclusion of the 17th BRICS Summit in the Rio de Janeiro? तो रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर अपनाई गई घोषणा का नाम क्या है? तो ये था रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन। Who represented India at the BRICS Summit 2025? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। Which country will host the 18th BRICS Summit 2026? तो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन इंडिया। देखिए, इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स समिट इन 2026 विच विल बी द 4th टाइम द कंट्री विल चेयर द इम्पोर्टेंट ग्लोबल इवेंट। इससे पहले 2012 में पहली बार, फिर 2016 में एंड 2021 में जो है इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन जैन 2025? तो ब्रिक्स के 10th फुल मेंबर जो है बन गई है इंडोनेशिया। How many member countries are currently in BRICS, including the new additions in 24 and 25? तो टोटल ब्रिक्स में अभी 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द वन ऑफ द की एरियाज ऑफ डिस्कशन एट द ब्रिक्स समिट 2025 रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी? तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिफिशियल गवर्नेंस के बारे में बात किया गया। विच ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन प्राइमरली फोकसेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? तो कौन सी ब्रिक्स संस्था मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है? ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के द्वारा फॉर्म किया गया है। व्हाट स्पेसिफिक इनिशिएटिव डिड इंडिया लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इन जैन 2025? यहाँ पे लॉन्च किया गया ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब। बियॉन्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, व्हाट कॉमन इशू डिड पीएम नरेंद्र मोदी एम्फेसाइज एट द ब्रिक्स समिट 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्थिक सहयोग से परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस सामान्य मुद्दे पर जोर दिया? तो यहाँ पे ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म के बारे में बात किया गया। विच कंट्री विल बिकम द 9th ब्रिक्स पार्टनर इन जैन 2025? जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन रहा है? ये बन गया है नाइजीरिया। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, तो देखिए यहाँ पे नाइजीरिया के अलावा जो है ना बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा और उज्बेकिस्तान जो है ये इसके पार्टनर कंट्रीज़ हैं। वेयर इज़ द 11th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025? तो ब्रिक्स की एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राज़ील में, और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था श्री अमनदीप गर्ग ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और इस मीटिंग का एम क्या था? द एम ऑफ द मीटिंग वॉज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन among BRICS countries to protect the environment, sustainable use of natural resources and combat climate change. Where is the 15th BRICS Agriculture Ministers meeting organized? तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी ब्राज़ील में हुई थी। उसी तरीके से एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये भी ऑर्गेनाइज की गई थी ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 17 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे इंडिया के शिवराज सिंह चौहान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस मीटिंग का सब्जेक्ट था प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल ट्रेड अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। राइट। नेक्स्ट, वेयर इज द 15th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन May 2025? तो ब्रिक्स की ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राज़ील में, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यशवीर सिंह, जो कि इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। इस मीटिंग का सब्जेक्ट था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको भी ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। नेक्स्ट रहेगा, विच कंट्री विल चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप? राइट आंसर इंडिया। इसका थीम क्या था? ये था यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
वेयर वॉज द ब्रिक्स समिट 2024 ऑर्गेनाइज? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन किया गया था कजान, रशिया में। इन विच ईयर द ब्रिक्स ग्रुपिंग स्टैब्लिश्ड? तो ब्रिक्स को स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, जब यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, राइट। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द ब्रिक ग्रुप फॉर्म्ड एज ब्रिक्स? तो ब्रिक जो है 2006 में फॉर्म हुआ, बट ये ब्रिक्स कब बना है? 2010 में। 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड? तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स शंघाई, चाइना में। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज? तो ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? इनके बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बात करें इसके बारे में, देखिए द न्यू डेवलपमेंट बैंक, फॉर्मरली नोन एज ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज, राइट। इसको स्टैब्लिश किया गया 15 जुलाई 2014 में, हेडक्वार्टर शंघाई में है और इसके चीफ हैं डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट रहेगा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड? तो पहला ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया था 2009 में। तो इसको जो है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये कैटरिनबर्ग, रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया चेयर द ब्रिक्स समिट? तो इंडिया को ने जो है इसे 3 टाइम चेयर किया है। नेक्स्ट ईयर 2026 में चेयर करने जा रहा है। कब कब चेयर किए हैं देखिए, तो सबसे पहली बार 2012 में, उस समय इसे चेयर किया गया था मनमोहन सिंह, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम जो है फ्रेंड्स इसको प्रिसाइड किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 एंड 21 में। 2021 का जो फ्रेंड्स यहाँ पे मीटिंग था ये वर्चुअल मोड में था ड्यू टू कोविड-19, ओके। और 2026 में अगेन ये 4th टाइम इसे चेयर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द ब्रिक्स लीडर साइन एन एग्रीमेंट टू स्टैब्लिश न्यू डेवलपमेंट बैंक एट समिट हेल्ड? तो ब्रिक्स नेताओं ने कहाँ पर आयोजित शिखर सम्मेलन के में एक नए विकास बैंक की स्थापना की समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसको फोर्टालेजा ब्राज़ील में 2014 में साइन किया गया था। तो ये 6th ब्रिक्स समिट था जहाँ पे इसको साइन किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्रिक्स? तो इनमें से फ्रेंड्स जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ब्रिक्स को ये है ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप ऑफ 5 मेजर इकोनॉमीज, एमर्जिंग इकोनॉमीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइट। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म ब्रिक टू डिस्क्राइब द 4 एमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना? तो निम्नलिखित में से किसने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा है? तो इसको कॉइन किया गया है बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील। ब्रिक वॉज रीनेम्ड एज ब्रिक्स आफ्टर ज्वाइनिंग विच कंट्री इन 2010? तो इसमें जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया इसका नाम ब्रिक्स बन गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिक्स नेशन, विच नेशन डज द अल्फाबेट एस रिप्रेजेंट? सेम क्वेश्चन, राइट आंसर साउथ अफ्रीका। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट रहेगा, द फर्स्ट ब्रिक्स समिट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज हेल्ड एट? तो दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स में शामिल होने के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उस समय कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसको जो है सैनिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि कहाँ पर है? चाइना में है, इन 2011। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स इन मार्च 2025? करेक्ट आंसर इंडोनेशिया। तो Indonesia has announced its decision to join the New Development Bank, a multilateral financial institution set up by BRICS countries. President Prabowo Subianto made the announcement during the meeting with NDB chairperson and former Brazilian President Dilma Rousseff. Which country became the first Southeast Asian member of BRICS Plus? तो BRICS Plus में कौन सा देश पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य बना है? ये है इंडोनेशिया। तो ये 10th मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। As per Geopolitical Economy Report, BRICS Plus generates what % of global GDP by 2025? तो ये जनरेट करते हैं 43.93%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 44% ऑफ द GDP, राइट। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट MCQs। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए सभी ब्रिक्स समिट के बारे में। जब ये स्टार्ट हुआ था 2009 में, तब से लेके 2025 तक। तो 2009 में इसको रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया, 2010 में ब्राज़ील में, फिर आप देख सकते हैं 2011 में चाइना, 2012 में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया, 13 में साउथ अफ्रीका, 14 में ब्राज़ील, रशिया में 2015 में ऑर्गेनाइज किया गया था, 2016 में अगेन इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। एडिशन यहाँ पे आपके लिए मेंशन्ड है, ओके। नेक्स्ट देखिए 2017 में चाइना में, 2018 में साउथ अफ्रीका, 2019 में ब्राज़ील, 2020 में रशिया, 2021 में जो है फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में, ठीक है, वर्चुअल मोड से ये ऑर्गेनाइज किया गया। फिर आप देखेंगे 2022 में चाइना, 2023 में साउथ अफ्रीका,
2024 में रशिया और 2025 में जो है इसको ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अब 2026 में जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा हमारे इंडिया में। ओके, तो ये हो गया सभी ब्रिक्स समिट फ्रॉम 2009 टू 2026। ओके, आई होप आपको हर एक पॉइंट अब यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। चलिए, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट 2026? तो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कमेंट करके आंसर बताएं। ब्रिक्स वॉज रीनेम्ड एज ब्रिक्स आफ्टर ज्वाइनिंग विच कंट्री? तो ब्रिक्स जो है ब्रिक्स कब बना ये आप बताएं। और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्री? तो ब्रिक्स कंट्री जो है इनके बैंक का नाम क्या है ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है, राइट। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीके का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।